आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। कार जी, आप सभी को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है उसके सेकंड चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो इसके जितने भी MCQ प्रश्न है आपका NCERT का, उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं 1 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरे पार्ट्स हम आपके लिए लेके आएंगे जिसमें 15 से लेकर के और 33 यानी सेकंड चैप्टर के ऊपर में 33 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो हम आपके लिए बनाए हैं। अगर 33 ऑब्जेक्टिव आप कर पा रहे हैं तो समझिए कि सेकंड चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो एकदम नहीं छूटेंगे। तो चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न लग गया कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो कौन से महाद्वीपों में है, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने एशिया, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने दक्षिण अमेरिका और चौथा है उत्तर अमेरिका। तो हाँ, बिल्कुल सही जो जवाब है वो आपको बता दे कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की जो वृद्धि है सर वो काफ़ी अधिक है। आपको पढ़ाया गया था क्लास में कि 2.4% जो है जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर है। बताए थे कि 2% अगर जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि होता है तो आने वाले 35 वर्षों में ही केवल उस देश की आबादी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 2% पार करके लगभग 2.4% की आंकड़ा छू चुकी है। चलिए, ये होगी आपका पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो सेकंड प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है नहीं है। आपको बताना है कि एक विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो नहीं है। कौन सा क्षेत्र हो सकता है? ऑप्शन 1 की बात कर ले अटाकामा, दूसरा है आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया और चौथा है ध्रुवीय प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट से चूज करिए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल सही जो जवाब की आपकी अब बात कर ले तो आपको बता दें कि सी ऑप्शन ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई। तो दक्षिण के पूरब क्षेत्र में जो एशिया के कंट्री शामिल है वहां पे आबादी काफी है, लेकिन ये कह रहा है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो आबादी ज्यादा है, बाकी सब में जनसंख्या विरल है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा का एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको बढ़िया से आप देखेंगे, ये हमेशा आने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवर्ष कारक नहीं है। यहाँ पे प्रतिवर्ष है, आप इसको समझेंगे सर जी प्रतिकर्ष, ये ध्यान रखेंगे, प्रतिकर्ष यही आपको याद रखना है कि ये प्रतिकर्ष है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? पहला है जलाभाव, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं और चौथा है महामारियां। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर ले तीसरे नंबर प्रश्न की, तो वो हो जाएगा आपका सी। जानकारी के लिए बता दें आपको, प्रतिकर्ष का मतलब होता है कि अपने और खींचना नहीं, अपने और खींचना का मतलब होता है अपकर्ष कारक वो होता है। ठीक है, जैसे कहीं रोजगार मिलता है, तो जैसे कहीं शिक्षा का अच्छा माहौल है तो लोग उसके और खींचे चले जाते हैं, तो वो हो गया अपकर्ष। लेकिन यह प्रतिकर्ष जिसके कारण लोग उस जगह को छोड़ना पसंद करते हैं तो उस कारण को कहते हैं प्रतिकर्ष। तब प्रतिकर्ष, जल के कमी के कारण लोग छोड़ते हैं, बेरोजगारी के कारण छोड़ते हैं, तो ये सब प्रतिकर्ष है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है प्राकृतिकर्ष नहीं है, महामारी के कारण जगह क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो ये तीनों जो देखे प्रतिकर्ष है, लेकिन ये चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं देखे ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, ये अपकर्ष कारक है। तो तीसरा का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो चौथे प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य, बिल्कुल बढ़िया से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। एक तथ्य जो है वो सही नहीं है, आपको और छोटा सा कर दे ताकि सभी अफसर आपको दिख पाए। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी हम आपके सामने लेके आने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चाहते तो इसको हम छोड़ भी देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, ये आपको चूज करना है कि सही नहीं है। पहला है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। दूसरी बात कर ले तो 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। और तीसरी की बात कर ले तो जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च थी। फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कभी कभी आप लोग भी कमेंट में
उत्तर अच्छा हो या जो भी हो आप क्या करिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो सर सी ऑप्शन ही सही होगा। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत में पहली जो अवस्था थी जिसमें जनसंख्या वृद्धि उच्च होती थी, तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा है ही नहीं। जनसंख्या वृद्धि की अगर बात कर ले तो वो धीमी गति से पहले चरण में देखे थे कि डोनेस्टिन के द्वारा 3 जो है चरण में डिवाइड किया गया था। तो प्रथम अवस्था में खेतीहर समाज होते हैं जहाँ पे जन्म भी खूब लेते हैं और मरते भी खूब है, तो जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि भी होती है, तो दूसरी तरफ लोग मर भी रहे होते हैं, तो यहाँ पे उच्च वृद्धि जो है वो नहीं देखी जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखें 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन वाला है? फटाफट से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि निम्नलिखित में कौन सा सघन जनसंख्या वाला है। 5वां के ए ऑप्शन की बात कर ले, दक्षिण पूर्वी एशिया, दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा है ध्रुवीय प्रदेश, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहाँ सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन ही सही होगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जनसंख्या के वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन 1 है आपका जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है जनसंख्या का घनत्व, तीसरा है जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, चौथा है भौतिक आर्थिक सांस्कृतिक कारक। तो फटाफट से जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। भौतिक आर्थिक और सांस्कृतिक कारक ही जो है वो जनसंख्या को क्या करती है तो प्रभावित करते हैं। जैसे भौतिक में आपको पढ़ाया गया था कि ऊंचे नीचे भूमि होते हैं, जिसमें से समतल मैदान पे लोग ज्यादा बसना पसंद करते हैं और ऊंचे वाले भूमि जो है मरुस्थलीय भूभाग है, दलदली एरिया है, ऐसे जगह पे लोग कम ना के बराबर बसना पसंद करते हैं। तो ये सभी कारक हो गए। अब एक एक चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करते हैं तो ये है आपका कि 7 नंबर प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या है, आपको बताना है विश्व की जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन 1 है 800 करोड़, दूसरा है 1000 करोड़, तीसरा है 2000 करोड़ और चौथा है आपका 550 करोड़। बताना है फटाफट से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर 7 नंबर प्रश्न की बात कर लें तो यही ऑप्शन सही होगा। आज लगभग दुनिया की जो आबादी है वो 800 करोड़ से अधिक हो गई। अब हम लोग आगे देखें 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? ऑप्शन 1 है प्रवास, दूसरा है आवास, तीसरा है जन्म और चौथा है मृत्यु। तो बताइए किसके कारण जो है जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होते हैं? प्रवास यानी एक जगह से दूसरे जगह लोग जाएंगे तो होगा ही। अगर ये जगह छोड़ के लोग ये जगह पे गए हैं तो यहाँ की आबादी कम जाएगी, यहाँ की आबादी बढ़ जाएगी, तो जनसंख्या में परिवर्तन यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो ये तो होगा। दूसरी बात कर ले हम तो सर दूसरी बात यहाँ पे है आवास, तीसरा है जन्म, चौथा है मृत्यु। जन्म ज्यादा लेगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगा, मरेगा ज्यादा आदमी तो जनसंख्या में क्या हो जाएगा सर, मरेगा आदमी ज्यादा तो जनसंख्या कमेगा, और ज्यादा मरेगा तो जनसंख्या कमेगा, कम मरेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, इससे भी परिवर्तन होता है। आवास से जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए कह रहा है कि कारक नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न के बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं फटाफट से 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? बताना है आपको कि किस वर्ष मानव की जो जनसंख्या है वो 6 अरब हुई। आपको बताना है 1750, 1975, 1830, 1999। तो बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका 9 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1999। ठीक है, चलिए अब हम लोग 10वें नंबर प्रश्न की ओर देखें। 10वां नंबर प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने दिए। आप यहाँ पे मार्शल ही समझेंगे, एक पाई से खींचा गया है, इसका कोई महत्व नहीं है, मार्शल समझेंगे। दूसरा अमर्त्य सेन है, तीसरा नोस्टिन है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये याद रखेंगे नोस्टिन ने दिए हैं, तो 10 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वें नंबर प्रश्न की बात कर ली। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको बढ़िया समझेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले बच्चे इसको बढ़िया से बनाए होंगे। कहते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया
था, यह कहा गया है, आपको बताना है। तो ये 11 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सी, जॉर्ज बी क्रिशी के द्वारा ये कहा गया है एशिया के संदर्भ में, लेकिन आपको पढ़ाए थे कहीं ना कहीं ये विश्व के संदर्भ में भी बातें सही मानी जाती है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 12 नंबर प्रश्न जो है आपका वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा दशा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था कौन से दर्शाती है भाई जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के। तो 12 नंबर प्रश्न का चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ये ऑप्शन है उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मृत्यु दर। ठीक है, यानी ज्यादा जन्म लेना और ज्यादा मर जाना, ये हो गया आपका अंतिम अवस्था पूछ रही, तो ये तो आपका प्रारंभिक हो जाएगा। दूसरा महामारी, तीसरा जनसंख्या का अशिक्षित होना और चौथा है नगरीय जनसंख्या में तकनीक के रूप में विकसित। बता रहा है आपको फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन ही बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अंतिम अवस्था में बताए थे कि एकदम वेल डेवलप कंट्री की बात आती है, ये कोई शहर की बात आता है, तो ये आपका जो हो जाएगा नगरीय जनसंख्या एवं तकनीक विकास वाला आज हो जाएगा, यानी 1 मिनट हटा दें, तकनीकी रूप में विकसित। ठीक है, तो 12 के डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 13 नंबर 2-3 प्रश्न और है, फटाफट से देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है जनसंख्या एवं संसाधन से, दूसरा जनसंख्या एवं परिवहन से, तीसरा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का जो है वो सी ऑप्शन ही सही होगा, जनसंख्या और क्षेत्रफल। जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न होगी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 नंबर वो प्रश्न की बात करेंगे तो ये है आपका कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई। 7 बिलियन किस वर्ष विश्व की जनसंख्या हो गई, आपको बताना है। ऑप्शन 1 आपके सामने दिख पा रहा है आपको कि 2020 में, 2018 में, 2011 में या 1975 में। फटाफट से बताएंगे तो बिल्कुल 14 की अगर बात कर ले 7 अरब की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1911 में। ठीक है, चलिए 14 के सी ऑप्शन सही है, एकदम बिल्कुल सही है। 15 नंबर प्रश्न की बात कर ले और ये अंतिम प्रश्न आपका रहने वाला है, बिल्कुल बढ़िया से देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, साथ ही ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना होगा। कहते हैं कि जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये विश्व के जो है वो सर्वाधिक अगर जनसंख्या की बात कर ले तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश में से एक है। और इसकी जो क्षेत्रफल है तो वो मत पूछिए, वो क्षेत्रफल जो है वो तीसरे सबसे बड़ा क्षेत्रफल है संयुक्त राज्य अमेरिका के। आप देख सकते हैं पहला अगर बात कर ले तो पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका रूस है। ठीक है, दूसरी की बात कर ले तो रूस के बाद कनाडा है और तीसरा की बात कर ले तो कनाडा के बाद जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसमें ये आपको बताना है कि इसका जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शन 1 है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चौथा 280 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 180 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 180 डुअल है, डी दो ऑप्शन है। तो यह बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15 का, ये याद रखेंगे, सी 280 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग जो है आगे के प्रश्न जो है अगले वीडियो क्लास में दिखेंगे। थोड़ा सा अभी रात तो हो गया है, 11 बज रहा है, तो हमें भी नींद आ रहा है, तो रात के ही हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो सुबह टाइम नहीं था। तो चलिए अगले पार्ट्स में हम बढ़िया से देखेंगे, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो को यही कहेंगे आप सबसे कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके शेयर, आपके कमेंट से, आपके शेयर से हमारी मनोबल बढ़ती है और अगले दिन बेहतरीन एनर्जी के साथ जो है वीडियो का और भी अच्छे क्वालिटी के साथ जो है हम आपके सामने आएंगे।